हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डे 2 ऑफ आवर 15 डेज चैलेंज। जो बच्चे न्यू हैं उनको मैं बता देता हूँ, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो लॉन्च की थी जहाँ पे हमने 15 डेज का नीट चैलेंज लॉन्च किया। मतलब अभी से लेके न्यू ईयर तक हम आपके पोटेंशियल को जितना पुश कर सकते हैं करने का ट्राई करेंगे। डजेंट मैटर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, आप 200 नंबर के आसपास ला रहे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, या फिर आप 500 क्रॉस कर चुके हो। 15 डेज चैलेंज का एक ही मोटिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि 15 डेज के बाद यू आर एबल टू श्योर शॉट क्रॉस 600 मार्क्स। और जो ऑलरेडी अभी 400s एंड 500s में, वो 650 660 क्रॉस कर देंगे। इस चैलेंज के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द थिंग्स जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एवरीथिंग। अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, आई एम आदित्य जोशी, आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लास्ट ईयर हमने एक कम्युनिटी बनाई थी डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स की, जहाँ पे डॉक्टर्स, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और नीट एस्पिरेंट साथ में मिलके वर्क कर रहे थे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम बच्चों को गाइड करें। और हमारे पास जो डॉक्टर्स थे, दे आर एक्चुअली पीपल जिनके पास पीएचडी है इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर। Hello, I am Dr. Anuradha Joshi, working as a professor in pharmacology for last 28 years. I am a creative medical educator and I have pursued the degree of FAMER as well as ACME, that is Advanced Course in Medical Education. I am very keen and highly interested in helping students learn the most effective strategies, especially for the aspirants of NEET. I have received numerous awards in the international, national and state level conferences. I have also published lot of papers, more than 60 publications I have in my own. One of my most favorite award is that which is from FAMER, that is on the effective learning strategies used by high performers. जो बफलो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, वो रिसर्चर्स, वो साइंटिस्ट्स एंड वो डॉक्टर्स, वो प्रोफेसर्स एमबीबीएस के हमारे साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, जो मैं आप तक ला रहा था। अभी तक ये सब बिहाइंड द सीन्स चल रहा था क्योंकि चैनल का फेस मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा था। नाउ ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इन सारे लोगों से जो हमारे टीम के पार्ट हैं। एक्चुअली इन लोगों के पास पीएचडी है एंड दे नो कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, मेमोरी प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे जाती है, मेमोरी आपकी टेम्पररी से परमानेंट कैसे जाती है, लर्निंग टेक्निक्स क्या होती है, हेवी टेक्निक्स क्या होती है जिनसे आप भारी भरकम चीज़ें जल्दी पढ़ सकते हो, जल्दी लर्न कर सकते हो। इन्हीं के बेसिस में हमने अपनी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला था, जहाँ पे लास्ट ईयर 80% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेजेस में। एंड इसके साथ साथ हमने सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज निकाली थी मॉक टेस्ट की, जहाँ से 712 मार्क्स का पेपर हमने प्रिडिक्ट किया था। अब आप कहोगे भैया मॉक टेस्ट में तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। नहीं, 10 फुल सिलेबस टेस्ट थे, 10 दैट्स इट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, जहाँ से 712 मार्क्स का पेपर आया था। ये सब चीज़ों के ऊपर हमने प्रूफ वीडियोस बनाई है, आपको बाकी चीज़ें मिल भी जाएंगी। मैं बस बताना चाह रहा था कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ये सारी चीज़ें आने वाली है, और ऐसे रिसर्चर्स एंड इतने बड़े बड़े लोग को हम चैनल पे लाएंगे जो हमारे टीम के पार्ट हैं, जिनसे आप बात करोगे तो आपको समझ आएगा क्यों हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिफरेंट देन अदर्स। हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड चीज़ें कराते हैं। तो ये सब तो बाकी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड डे के चैलेंज के। ठीक है, कि डे 2 में आपको क्या क्या करना था। डे 2 एंड डे 3 को हमने क्लब टुगेदर कर दिया। मतलब डे 2 एंड डे 3 2 दिन के जो टारगेट्स हैं वो क्या है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई थी लास्ट ईयर उस लिस्ट ऑफ टॉपिक से 165 प्लस केमिस्ट्री में और 170 प्लस फिजिक्स में क्वेश्चंस आए थे। इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। आई एम डैम श्योर कि 2025 में 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री उन्हीं लिस्ट ऑफ टॉपिक से आएगा। तो 2 दिन का टारगेट आपका प्रीटी सिंपल है, उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को अपनी फिंगर टिप्स में ले आना है। अब इसको लाने का तरीका क्या होगा, देखो उनके सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए, फॉर्मूला के डेरिवेटिव्स आने चाहिए, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बन रहा है वो आना चाहिए, इक्वेशंस आनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला, फॉर्मूला आता है कि नहीं। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं, कि ठीक है मुझे फॉर्मूला याद है इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। और तीसरा, एक्चुअल एप्लीकेशन। दैट मीन्स मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे पता है क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब मुझे क्या ये भी पता है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगा के अप्लाई करना है। वो आता है प्रैक्टिस से। दैट्स वाई मैं चाहूँगा डेली मिनिमम जो एवरेज स्टूडेंट है, जो पढ़ाई नहीं कर पाता है, आप प्लीज़ मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चन ट्राई करोगे आज, एंड 250 से 300 क्वेश्चन ट्राई करोगे कल। जो थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट है, जिसको लगता है नहीं भैया आई हैव पोटेंशियल, आई कैन एक्चुअली डू गुड,
प्लीज़ गो फॉर 500 क्वेश्चंस एवरी डे इफ़ यू कैन फॉर द नेक्स्ट 2 days। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो न्यू आए हैं चैनल पे। तो देखो, अगर आप न्यू आए हो, आप 15 डेज चैलेंज आज से चालू कर सकते हो। फर्स्ट डे का हमारा टारगेट था कि आपको एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसका जाओ ऐप डाउनलोड करो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद वहीं पे मॉक टेस्ट की पीडीएफ एंड आंसर की मिल जाएगी। एनालिसिस करो। एक एनालिसिस नोटबुक बनाने को बोली थी डे 1 पे। एनालिसिस नोटबुक में क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ या तुक्का मारा है आपने, एलिमिनेशन से ठीक किया, उसके बारे में लिखो। कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, कौन सा रिएक्शन या इक्वेशन यूज हुई है और गलती क्या हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई या एक्चुअली कुछ नहीं आता था। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि लेट से लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी पार का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, स्प्रिंग फोर्स का क्वेश्चन गलत हो गया, F=K x-x0 का फॉर्मूला लगना था और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लिखो। ये डे 1 से मैं बनाने को कह रहा हूं, क्योंकि 15 डेज में थ्रू आउट इसको फ्लिप थ्रू करके हम देखने वाले होंगे। मॉक टेस्ट लगाना गधा मजदूरी होगी अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। ये चीज़ करनी है। पर्सनल मेंटोरशिप में हम यही सारी चीज़ें कराते हैं और पर्सनल मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स 700 मार्क्स क्रॉस कर चुके हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। तो यू कैन इमेजिन कि अभी बचे हुए 4-4.5 महीनों में वो कहाँ चले जाएंगे। अब जो कॉमन क्वेश्चन या डाउट्स आपके आ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ। टारगेट से रिलेटेड पहली चीज़, भैया करना कहाँ से है? तो देखो, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नीचे मैंने बता दिया, लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो। वहाँ पे पूरा कोर्स आपका खुल जाएगा। फ्री हमने रखा है ये पूरा 15 डेज का चैलेंज। मैं नहीं चाहता इससे कुछ भी अर्निंग हो, लेकिन गूगल प्ले का कंसोल 0 रुपीज़ का कोर्स पब्लिश नहीं करने देता, इसलिए इसे 1 रुपीज़ का हमें रखना पड़ा। जाओ वहाँ पे, वहाँ कंटेंट सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ अपलोडेड दिख जाएगा। मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस कैसे करना है, हमारे सारे डेज के टारगेट्स क्या रहने वाले और मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है। इसके अलावा शिव बैच हमने फ्री निकाला था यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। उन सब के लेक्चर नोट्स, हैंडमेड नोट्स और टॉपर के हैंडमेड नोट्स भी वहाँ अपलोडेड है, वो जो सब आप यूज़ कर सकते हो। तो भैया, ये आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कहाँ से करें? अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए तो देखो, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल दो, कोई ना कोई व्यक्ति की वीडियो आ जाएगी जिसने 3 से 4 मिनट में टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया होगा विद फॉर्मूला। स्पीड सॉल्विंग डालोगे तो उसकी स्पीड सॉल्विंग आ जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा जो पर्सनल मेंटोरशिप के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि हमने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की दे रखी है। 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक्स दे रखे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, वहाँ पर जाके आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, भैया आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करने में हमें दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा और उस चैप्टर का टॉपिक आप करने को कह रहे हो। तो देखो, आई एग्री कि देयर आर सम टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड होते हैं बाकी टॉपिक से, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप उस अकेले टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। ऐसे तो यार देखो, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों में रिलेशन होता है। एनालॉगस कहते हैं इनको, राइट? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपको पहले ये पढ़ना जरूरी है, नहीं। दैट इज बिकॉज कि एनर्जी एनालॉगस है दोनों में, दैट इज ट्रू, बट इट डज नॉट मीन कि आप एक चीज पढ़ोगे तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है दूसरी बिल्कुल आनी ही चाहिए। मैं ये करने को नहीं कहता, लेकिन 15 डेज में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है और जंप लगानी है। उसके लिए इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप ये करो। देखो, नहीं नहीं मना करने वाले बहुत लोग होंगे जो कहेंगे इम्पॉसिबल है करना, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सबको मैंने एक चीज़ बोली, मैं इस वीडियो में बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे लास्ट ईयर के हेल वीक चैलेंज के रिजल्ट का। मैं इतना कॉन्फिडेंट था उसमें कि मैंने एक रिजल्ट वीडियो बनाई थी। हेल वीक चैलेंज में 7 डेज में सारी चीज़ें कराई थी, अभी तो फिर भी 15 डेज में करा रहे हैं। 7 डेज के बाद मैंने एक वीडियो बनाई रिजल्ट की। मैंने बोला आपका जो भी रिजल्ट रहा, जैसा भी रहा, कहाँ से कहाँ की जंप लगी, यहाँ नीचे कमेंट करके बताओ। जाके वहाँ कमेंट पढ़ लेना, खुद आपको दिख जाएगा 7 डेज में कितनी जंप लगी। दोबारा बोलता हूँ, ये चैलेंज सबके लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा स्लो पेस्ड डिटेल्ड वीडियो लेक्चर चाहते हो, डिटेल्ड आप चाहते हो एक स्ट्रैटेजी मिले, आई विल मेक दैट फॉर यू। लेकिन ये चैलेंज उनके लिए है जिनको लग रहा है यार आई एम नॉट रीचिंग अप टू माई पोटेंशियल, देयर इज़ अ लॉट आई कैन डू, लेकिन अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उन बच्चों के लिए डेफिनेटली है। गो फॉर इट, गिव मी 15 डेज, यू हैव नथिंग टू लूज। 15 डेज के बाद आप खुद देखना आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन शर्त यह कि आपको 100% सीरियसनेस के साथ ही करना पड़ेगा। लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, डेली रात को 11:30 के आसपास, जब मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है, मैं लाइव आता हूँ ऐप में इसी कोर्स के अंदर, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हम रात में लाइव आके डिस्कशन करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी, टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और आपको भी लगता है नहीं यार भैया के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, भैया इज़ देयर विद मी। तो ये चीज़ें बनी रहती है, इसलिए मैं लाइव आता हूँ, तो आप वो लाइव भी ज्वाइन करा करो।
ठीक है, कल भी मैंने लाइव लिया था, अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, आज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट चीज़ मेरी यही है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, हमारी टीम के जो डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स हैं जिनके साथ हम बैठ के काम कर रहे थे, वो बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, न्यूरो कैसे वर्क करते हैं, न्यूरो का रोल क्या होता है आपकी इफेक्टिव लर्निंग में। तो अगर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, उनके साथ मिल के बैठ के अगर हम कोई शेड्यूल, कोई टाइम टेबल आपके लिए बना रहे हैं, तो बिलीव मी इट विल वर्क। आपके भैया दीदी वाली चीज़ें नहीं है कि यार ठीक है मैंने करके देखा मेरे लिए चल गया, तुम्हारे लिए भी चल जाएगा। हर बच्चा अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ें एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक बैकिंग के साथ हम तुम्हें दे रहे हैं। एक्चुअल रिसर्च पेपर तुम्हें दिखाए जाएंगे जहाँ पे लिखा है क्या होता है और क्यों, उसके हिसाब से मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं ना भैया ये कैसे इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, और अगर तुम खुद ही हार मान जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा किसी को तुम्हारे लिए गाइड करना। अगर 1% चांस भी है कि तुम क्रैक कर सकते हो, तुम्हें वो चांस क्यों नहीं लेना है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 डेज बच्चे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। इससे अच्छा 15 डेज इस टारगेट को दे के देखो, देखो तुम्हारा स्कोर कितना इंप्रूव होता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड डे में क्या करना है, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा लगा सकते हो लगानी है, उसके फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए, दैट्स इट, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, बस दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, थैंक यू, पढ़ते रहो।